ज़िंदगी कनेक्टेड में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रेखा भारती मिश्रा की लिखी कहानी हैप्पी वाला क्रिसमस। पीयूष कोई भी काम समय पर नहीं करता था, हमेशा उसे टालता रहता, यहाँ तक कि अपना होमवर्क भी पूरा नहीं करता था। खेल कूद, दोस्तों के बीच मटर गश्ती उसे खूब अच्छी लगती। इन चीज़ों से समय बचता तो वो टीवी, मूवी, वीडियो गेम आदि में उलझ जाता। माँ समझाती, इन सब के अलावा अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और साथ ही अब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो तो घर में कुछ छोटे मोटे काम सीखना भी ज़रूरी है। इससे तुम खुद को ज़्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। लेकिन पीयूष पर किसी भी बात का असर नहीं होता। माँ भी परेशान हो गई थी। आखिर वह पीयूष को कैसे समझाए कि हर काम सही समय पर करना चाहिए। माँ, आज फिर से भैया को स्कूल में डांट पड़ी। इसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, पीयूष की छोटी बहन चिंकी ने माँ को बताया। बस घर आते ही मेरी चुगली करने लगी। देख चुहिया, तू चुगली थोड़ी कम किया कर, पीयूष ने चिंकी को झिड़का। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। और पीयूष, छोटी बहन से इस तरह कुछ बोला जाता है? तुम्हें खुद में परिवर्तन लाना चाहिए, माँ ने पीयूष को हल्की डांट लगाई। दिसंबर का महीना शुरू हो गया था। स्कूल में बच्चे क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों को लेकर चर्चा करते रहते थे। बच्चे सांता क्लॉज का इंतज़ार करते हैं। वे सांता के नाम की चिट्ठियां लिखते हैं जिसमें अपनी विश लिखते हैं कि उन्हें सांता से क्या चाहिए। पीयूष और चिंकी भी बाकी बच्चों की तरह हर साल क्रिसमस का इंतज़ार करते हैं और सांता क्लॉज को अपनी विश चिट्ठियों के माध्यम से बताते हैं। जैसे जैसे क्रिसमस का दिन नज़दीक आता जा रहा था, वैसे वैसे बच्चों में उत्सुकता और उल्लास भी बढ़ता जा रहा था। चिंकी और पीयूष ने भी सांता को ये बताने का सोच लिया था कि सांता से उन्हें क्या चाहिए। दोनों बच्चे घर में इसकी चर्चा करते और उलझते भी कि क्रिसमस पर सांता पहले किसकी विश पूरी करेगा। इंतज़ार के बाद क्रिसमस का दिन भी नज़दीक आ गया। पीयूष और चिंकी ने विश लिखकर अपनी चिट्ठियों को तकिए के नीचे रख दिया था। क्रिसमस की सुबह दोनों को उपहार मिलने की उम्मीद थी, मगर यह क्या, इस बार सांता ने चिंकी की विश पूरी कर दी, मगर पीयूष को तो कुछ मिला ही नहीं। उसने बिस्तर के साथ पूरा कमरा भी देख लिया, लेकिन कहीं भी उसको सांता का उपहार नहीं मिला। इधर चिंकी अपना क्रिसमस उपहार पाकर खुशी में झूम रही थी। वह गिफ्ट लेकर पूरे घर में फुदकती चल रही थी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि सांता क्लॉज ने उसकी विश पूरी कर दी थी। पीयूष का दिमाग चकरा रहा था और अब वह थोड़ा थोड़ा उखड़ने भी लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बार उसका क्रिसमस उपहार उसे क्यों नहीं मिला। सांता ने उसकी विश क्यों नहीं सुनी। माँ, मेरा क्रिसमस उपहार कहाँ है? कौन सा उपहार बेटा? वही जो सांता क्लॉज लेकर आया था। सांता तो कोई उपहार लाया ही नहीं। यह सुनकर पीयूष बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? सांता उपहार लाया था, तभी तो चिंकी अपना उपहार पाकर कूद रही है। हाँ, मगर सांता क्लॉज चिंकी के लिए उपहार लाया था, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। हो सकता है वह तुम्हें देना भूल गया हो। नहीं, वह क्रिसमस पर बच्चों को उपहार देना नहीं भूलता, कहकर पीयूष फिर से कमरे में इधर उधर अपना गिफ्ट ढूंढने लगा। ढूंढने के क्रम में उसे बिस्तर पर एक कागज़ मिला, जिसे उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, सॉरी पीयूष, मैं तुम्हें आज कोई उपहार नहीं दे पाया। तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट मैं बाद में दूंगा। यह पढ़कर पीयूष की झल्लाहट गुस्से में बदल गई। सांता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सबको गिफ्ट बांटकर मुझे ही देना भूल गया। माँ ने कहा, भूल गया तो क्या, बाद में देने के लिए बोला तो है। बाद में? क्रिसमस गिफ्ट बाद में मिलेगा तो उसका आनंद वैसा कहाँ रहेगा। देखो ना, सारे बच्चे खुशी मना रहे हैं और मैं नहीं। उपहार सही समय पर मिले तभी उसकी अहमियत और खुशी अधिक होती है, वरना बाद का क्या है। यह भी तो हो सकता है कि सांता बाद में देना ही भूल जाए, पीयूष उदास होकर बोला।
बात तो तुमने पते की कही, माँ ने कहा। उपहार सही समय पर मिले तभी उसकी अहमियत अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार जीवन में हर काम को सही समय पर करने से उसका महत्व बना रहता है। अब सोचो, जब तुम हर काम के लिए टाल मटोल करते हो तो उस कार्य की सफलता तथा पूर्णता की कितनी गुंजाइश होगी। जिस प्रकार सांता का उपहार आज मिलना सही है, उसी प्रकार पढ़ाई से लेकर अन्य कार्य को भी सही समय पर किया जाना चाहिए। अब पीयूष माँ की बातें समझ रहा था। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा था। वह माँ से बोला, माँ, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। अब से मैं हर काम सही समय पर करूँगा। अपना होमवर्क भी पूरा करूँगा और घर के छोटे छोटे काम में भी आपकी मदद करूँगा। इतना कहकर पीयूष ने माँ से क्षमा मांगी। तभी चिंकी और उसके पिताजी कमरे में दाखिल हुए। पिताजी ने हाथ में एक सुंदर सा रंगीन कागज़ में पैक किया हुआ डिब्बा पीयूष की तरफ बढ़ा दिया। यह लो क्रिसमस का गिफ्ट, सांता ने दिया है। अच्छा, मतलब सांता क्लॉज ने मुझे भी उपहार दिया था। पीयूष के चेहरे पर खुशी की लकीरें खिंच गईं। हाँ हाँ, बिल्कुल दिया था, लेकिन सांता ने कहा कि उपहार देने से पहले तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास भी कराना ज़रूरी है। इसलिए सांता के कहने पर हमने उपहार छुपा दिया और यह सब घटनाक्रम हुआ। सॉरी पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं समय पर काम करूँगा। पीयूष के माता पिता दोनों उसके बदले व्यवहार से खुश थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। पीयूष को सुधारने का अनूठा प्रयास इन दोनों का ही था। साथ में चिंकी ने भी सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साध रखी थी। अब सब लोग क्रिसमस मनाने की तैयारी करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। जिंदगी कनेक्टेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।